पाकिस्तान की तारीख में कई एक खूबसूरत अदाकाराओं ने सिनेमा पर राज किया है। मिसाली उरूज देखा, दौलत और पैसा कमाया, लेकिन इनमें से कुछ अदाकाराओं का ताल्लुक बाज़ारे हुस्न से था। जी हाँ, किस्मत ने उन्हें तंगो तारीख गलियों से रानाइयों और पहचान की दुनिया में ला खड़ा किया। एक बदनाम इलाके में पैदा होने वाली ये अदाकाराएं कभी ऐसी इज्जत का सोच भी नहीं सकती थी, और फिर इससे बढ़कर इन अदाकाराओं ने अपने तलख माजी को मुकम्मल तौर पर भुला दिया और अपनी माजी की पहचान मिटाकर पोश इलाकों में आबाद हुई। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अदाकाराओं का जिक्र करने वाले हैं। नंबर 1, पंजाबी सिनेमा की रानी अदाकारा साइमा तलख माजी को भुलाकर नई पहचान के साथ पोश इलाकों में बसने वालियों में सरे फहरिस्त हैं। अदाकारा साइमा फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में से एक हैं, जिन्होंने 90 की दहाई में अपनी अदाकारी की धाक बिठा दी थी। अपने करियर में कभी नाकामी का मुंह न देखने वाली साइमा ने मजाजन और चूड़ियां जैसी मुल्क गिर शोहरत हासिल करने वाली फिल्मों में अदाकारी की। 277 फिल्मों की जीनत बनने वाली साइमा को सुल्तान राही और शान के साथ बेहद सराहा गया। मुल्तान शहर से ताल्लुक रखने वाली साइमा का माजी मुल्तान के बाज़ारे हुस्न में बसता है। इन्हीं तंगो तारीख गलियों में उन्होंने जमाने के पेचो खम देखे, तहम जल्द ही उनकी किस्मत का सितारा चमका और वो शोबिस की दुनिया की मलका बन गई। बेपनाह दौलत और शोहरत हासिल करने वाली साइमा ने अपने माजी को मिटाने के लिए लाहौर की मारूफ सोसाइटी में अपना घर बनाया और वहीं रिहाइश पजीर हो गयी। आज साइमा हिदायतकार सैयद नूर के हमरा जिंदगी के शबरोज बसर कर रही है। अल्लाह की कुदरत भी कितनी निराली है कि उसने साइमा और सैयद नूर को दुनिया की हर नेमत से नवाजा, मगर औलाद की खुशी देखने से अभी तक महरूम रखा हुआ है। नंबर 2, हीर के किरदार से अमर हो जाने वाली अदाकारा फिरदौस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक थीं, जिन्होंने उरूजे बाकमाल पाया और मुनफरिद पहचान कायम की। 193 फिल्मों की जीनत बनने वाली फिरदौस के क्रेडिट पर मिर्जा जट, दो रंगीले, मलंगी, हीर रांझा और दिलां दे सौदे जैसे कई एक सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिरदौस का ताल्लुक भी बाज़ारे हुस्न से था, जहां उनके हुस्न के जलवे हर सू फैले हुए थे, जिसकी बुनियाद पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया गया और उन्होंने इस मैदान को तस्खीर किया। शोहरत और दौलत समेटने के बाद फिरदौस ने अपनी नई पहचान बनाई। उन्होंने कई जायदादें खरीदी और लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में अपना आलिशान घर बनाया, जो आज भी देखने से ताल्लुक रखता है। नंबर 3, नीली आंखों की वजह से मशहूर होने वाली अदाकारा नीली की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। उनकी झील जैसी आंखों में हर कोई डूबने की चाह रखता था। नीली का चेहरा और हुस्न दोनों चांद की तरह रोशन दिखाई देते थे, मगर उनका माजी रात की तरह स्याह था। नीली का ताल्लुक भी बाज़ारे हुस्न से था, जहां वो हर आने वाले को अपने दिलफरेब हुस्न से लुभाती थी। उन्हें इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने का सेहरा मौला जट के डायरेक्टर यूनुस मलिक के सर जाता है, जिन्होंने अदाकारा अंजुमन से झगड़ा होने के बाद उनके टक्कर की अदाकारा को इंडस्ट्री में लाने का फैसला किया और यूं नीली बाज़ारे हुस्न की गलियों से निकलकर फिल्मी सेट का हिस्सा बनी, जहां इस हीरे को मजीद तराशा गया और एक खूबसूरत नगीने की शक्ल दे दी गई। नीली ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 100 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें आखिरी जंग, मौला बख्श, हसीना 420, काले चोर और जो डर गया वो मर गया समेत लंबी फहरिस्त है। जब नीली को करियर में उरूज नसीब हुआ तो उसने अपने आबाई मोहल्ले और माजी दोनों को खैराबाद कहा और शादी करने के बाद एक नई जिंदगी शुरू की। आजकल वो लाहौर के पोश इलाके जोहर टाउन में मुकीम हैं। नंबर 4, घर मेरे पास इतना अच्छा, इतना महफूज घर है कि मुझे और किसी घर की जरूरत नहीं। कौन सा घर है तुम्हारे पास? जो आपके सीने में धड़क रहा है वो मेरा घर नहीं तो और क्या है। इस घर से ज्यादा हिफाजत मुझे कहाँ मिल सकती है। पीटीवी के शाहकार ड्रामा दश्त से शोहरत पाने वाली अदाकारा नैना ने अपनी मासूमियत और दिल फरेब अदाओं से देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया था। लहजे में ठहराव और शाइस्तगी से कानों में रस खोलने में नैना इंतहाई खूबसूरत अदाकारा थी और उनके चर्चे इंडस्ट्री में हर सू फैले। नैना ने ड्रामा दश्त के साथ साथ रेड कार्ड में भी काम किया। नैना भी हीरा मंडी की खाक छानते हुए इंडस्ट्री में पहुंची और मकबूलियत हासिल करने के बाद उन्होंने उस इलाके को छोड़कर लाहौर के पोश इलाके में रिहाइश इख्तियार की। नैना
को अपने करियर के उरूज पर लाहौर की सड़क पर सरेआम कत्ल कर दिया गया और उनके कत्ल की बुनियादी वजह उनका हीरा मंडी के साथ जुड़ा हुआ माजी था, जो उनके रोशन मुस्तकबिल के आड़े आ गया। नंबर 5। कम उम्री में ही मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली नादरा ने अपने मुख्तसर से करियर में नाकाबिले यकीन कामयाबियां समेटी। नादरा को भी शोबिस की रंगीनियों में लाने वाले हिदायतकार यूनुस मलिक थे। महज 45 फिल्मों में जलवागर होने वाली नादरा को जब दौलत मिली तो उन्होंने अपना मस्कन तब्दील कर लिया और न्यू गार्डन टाउन के इलाके में मुंतकिल हो गयी और नई पहचान के साथ जिंदगी गुजारने लगी। नादरा भी उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में शुमार की जाती है जिन्होंने आते साथ ही फिल्म दुनिया में कामयाबी हासिल की। वो अंजुमन के मुकाबले की अदाकारा बन गई थी और आपके लिए ये बात किसी हैरानी से कम ना होगी कि लोग महज उनसे चंद मिनट की मुलाकात के लिए लाखों रुपए देने पर आमादा हो जाते थे। नादरा की ये खास बात ये थी कि हीरा मंडी का पस मंजर होने के बावजूद उनका इंडस्ट्री में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वो तमाम बड़े अदाकाराओं के साथ हीरोइन आई। गुलाम मुहिउद्दीन के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल रही। सुल्तान राही के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनमें फिल्म मुजरिम सरे फहरिस्त है, जिसमें नादरा पर गीत तेरे नाल में लाइयां अखियां फिल्माया गया। लेकिन लॉलीवुड की ब्यूटी गर्ल होने के बावजूद उनका कोई स्कैंडल नहीं था और उन्होंने करियर के उरूज पर ही शादी की और हैरानकुन तौर पर यह शादी बहुत उजलत और जल्दी में हुई। इंडस्ट्री के ज्यादा लोगों को इल्म ही ना था कि नादरा ने शादी कर ली है। नादरा वो वाहिद अदाकारा थी जो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करती थी। नादरा ने एक इंतहाई मुख्तलिफ पहचान बना ली थी। उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल यकसर बदल चुका था। वो माँ भी बन चुकी थी, मगर किस्मत ने एक दफा फिर पलटा खाया और नादरा को सफा हस्ती से मिटा दिया। नादरा नामालूम गोली का शिकार होकर जवानी में ही दुनिया फानी से रुखसत हो गई। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।